पीटीआई ने यह दावा किया है कि उनके अरकान को गायब किया जा रहा है और कुछ के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात भी बताई हैं कि किस तरह से कौन कौन गायब हुआ। ट्वीट्स भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और बताया भी जा रहा है। अब तक की जो मालूमात हैं, जो तफसीलात हैं, टोटल 39 लोग आने हैं ना पीटीआई के कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद। तो उसमें से 25 अरकान ने अपने हलफनामे जो हैं वो पीटीआई के दफ्तर में भी जमा करा दिए हैं और इलेक्शन कमीशन में भी लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने एफिडेविट्स दे रहे हैं कि जनाब हम पीटीआई में से हैं और हमें पीटीआई ही कंसीडर किया जाए। तो हलफनामे जो हैं वो साइन हो रहे हैं। 7 के करीब वो बताया गया है कि आज रात तक आ जाएंगे और बाकी अभी पेंडिंग है। तो अब जो पेंडिंग है उनमें से 1-2 लोग बैरून मुल्क गए हैं। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो व्लॉग में दिखा दी। अगर आप चाहें पीटीआई का रद्द-ए-अमल देखना चाहें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा ओवरव्यू आपको बता दूं, मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं उस व्लॉग के नीचे तो लोग बहुत तपे हुए हैं। सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं कि जब पता था इस फैसले के बाद ये हो सकता है कि आपके पीछे आएंगे लोग, आएंगे, आपको फोर्स भी किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है या आपसे निगोशिएट भी किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप लोग क्यों नहीं सेफ साइड पर गए पहले और क्यों इन हालात को भांपते हुए अपने आप को मंजर आम से साइड पे नहीं किया? जितनी जल्दी हो सकता है अपने हलफनामे जमा कराएं, पार्टी को देने हैं पार्टी को दें, इलेक्शन कमीशन जमा कराने हैं कराएं। अब तक तो सबके आ जाने चाहिए थे। ये जो पेंडिंग है या जो अभी भी कह रहे हैं कि आज रात तक आ जाएंगे, मेरा ख्याल है उनको तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले कोई 10-12 घंटे के अंदर अंदर ये काम कर देना चाहिए था, ताकि इस सिचुएशन से बचा जा सकता, पार्टी भी बच जाती। लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। खैर, इस सारे मामले पर पीटीआई की आदत का एक अहम इजलास हुआ है कुछ देर पहले और जितने मेंबरान हैं उनमें से बाज़ ने ये राय दी है कि ये जो डराने धमकाने वाला सिलसिला है या मुबैना अगवा वाला जो मामला है, इस पर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाए, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही आगे प्रोटेक्ट करना है कि किस तरह से उनके अरकान जो है वो प्रोटेक्ट रह सके और उनकी पार्टी प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि बेसिकली तो पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है ना। बहुत सारे मुखालफिन अभी वो बड़ा शोर करते हैं कि देखिए पीटीआई तो फ्री की नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चला गया। भाई सादा सी बात है, पीटीआई फ्रीक थी या नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर तो वही थी ना। नुकसान तो सबसे ज़्यादा पीटीआई का ही हुआ था, तो इंसाफ भी उसी को मिलना था ना। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कब इन्होंने इतनी नशिस्तें जीती हैं? ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग आए हैं, ये किसके नाम पर वोट लेके आए थे? तस्वीरें किसके नाम की लगाई थी? वोट किसके नाम पे मांगा? आवाम ने क्यों इतने आज़ाद उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिए? इसलिए कि बैक पे पीटीआई थी। आप सारे नहीं कहते रहे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट, टीवी चैनल वाले नहीं चलाते रहे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट और साथ में पीटीआई का झंडा लगाते थे, साथ में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिखाते थे, इंडिपेंडेंट भी लिखते थे और पीटीआई का कलर भी दिखाते थे। तो पता था ना कि पीछे पीटीआई है, तो इसीलिए मिला। तो अब रोना धोना जो है ना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तजवीज़ दी गई है पीटीआई के अरकान को कि फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि हमारे जो अरकान हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है आज के इजलास में कि फ़ौरी तौर पर तमाम अरकान सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाने के लिए, सेनेट का इजलास बुलाने के लिए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जो है वो दे दें। रिक्वेजिशन एक दरख्वास्त होती है जिसमें एक नंबर ऑफ़ पीपल जो है, अरकान जो है, अगर सर्टन अमाउंट उन लोगों की वो दरख्वास्त दे दे तो फिर इजलास बुलाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अब इजलास बुलाया जाए ताकि ये मामला कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाया जा सके। और ये बहरहाल डिसीजन हुआ है कि मैंडेट का दिफा हर सूरत किया जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको मैंडेट मिलने लगा है तो किसी नालायकी या सुस्ती की वजह से ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। मीनवाइल जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको भी अब ये एहसास होने लगा है कि अदलिया का रुख जो है वो बहुत तेज़ी से पीटीआई की जानिब बदल रहा है और बयानिए की दौड़ में ऑलरेडी पीटीआई बहुत आ गया है। कोई नैरेटिव हो, कोई बयानिया हो, पीटीआई सबसे आ गया है। नेशनल भी, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी उनकी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग है। हर जगह जहां पर वो चाहते हैं अपना नैरेटिव आगे ले जाते हैं और ये हुकूमत में होते हुए, वसाइल होते हुए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिवाय इसके कि टीमें बदल दें, शफल कर दें, इधर से उधर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो और साथ में ये सोच भी पाई जा रही है कि इमरान खान को जेल में रखा इतनी देर, हासिल क्या हुआ? उल्टा उनकी मकबूलियत और बढ़ गई। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद के माथे पर एक स्टिग्मा लग गया हमेशा के लिए फॉर्म 47 का। अगर आप इमेजिन करें कि इमरान खान जेल में ना होते, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती और इलेक्शन हो जाते, तो क्या पीएमएलएन की सिर्फ 17 सीटें होती? तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि एक तो इमरान खान का कद काट बड़ा किया, अपने माथे के ऊपर फॉर्म 47 का स्टिग्मा लगा लिया। हुकूमत तो ले ली चलो जैसे तैसे करके कि जनाब हमने हुकूमत में आना है, करनी है, फॉर्म 47 बनाए, रिटर्निंग अफसरान से फैसले लिए है, जैसे भी है, लेकिन स्टिग्मा एक लग गया जो हमेशा के लिए रह जाएगा। ये धुलने वाला नहीं है। पहले लोग मिसालें देते थे ना, 90 की दिहाई नहीं है,
आने वाले दिनों में ये छांगा मंगा वाली मिसालें सारी साइड पे हो जाएंगी। अब ये 2024 के इंतखाबात के बारे में बात हुआ करेगी। तो लेट्स सी आगे कैसे चलता है मामला।